Welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss class 6 English पूर्वी बुक. आपके क्लास 6 की जो पूर्वी बुक है उसकी इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज फेबल्स एंड फोक टेल्स. एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर ही है. दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिट. आपके हर यूनिट में 3 चैप्टर्स है. 3 चैप्टर्स मीन्स 2 उसमें आपके प्रोज के चैप्टर रहेंगे एंड द 1 चैप्टर इज ऑफ prose. So fables and the folk tale is the name of your first unit. Now name of the chapter is Bottle of Dew. As we know fables and folk tales क्या होती है. Fables means stories, inspiring story हम बोल सकते हैं, true stories भी हम इनको बोल सकते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है. और folk tales क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर एरिया की ऐसी कुछ स्टोरीज होती हैं, कहानी होती है जो हमारी दादी नानी हमें बचपन में सुनाया करती थी एंड वी लर्न समथिंग फ्रॉम दोज स्टोरीज. और उन स्टोरीज से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. दो स्टोरीज आर कॉल्ड एज अ फोक टेल्स. जैसे कि आपको बचपन में अगर याद होगा तो बेताल, राजा विक्रम और एक बेताल की स्टोरी जो थी वो हो गई, या आपने पंचतंत्र की स्टोरीज आपने कभी पढ़ी होंगी. सो दीज टाइप ऑफ द स्टोरीज आर कॉल्ड एज अ फोक टेल्स. नाउ कम टू द पॉइंट. अ बॉटल ऑफ ड्यू. बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स बॉटल जो कि आप सभी जानते हैं. बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स ओस की बूंद है. एक्चुअली क्या होता है सर्दियों में रात के समय जब ओस गिरती है तो सुबह जब आप देखना कि पत्तियों के ऊपर कुछ कुछ पानी की बूंदें आपकी जमा हो जाती हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यू. सो अ बॉटल ऑफ ड्यू मीन्स की ओस से भरी हुई एक बॉटल. नाउ कम टू द पॉइंट. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम डिस्कस करते हैं. सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड. चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. और उसके बाद आपका जो भी आंसर होगा आप अपने टीचर्स, क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज वरीड. वरीड मीन्स चिंतित होना, परेशान होना. Now as you can see in these two pictures, आप इन दोनों पिक्चर में देखेंगे कि आपको कौन सी लड़की है, which girl is looking you too much worried. आपको कौन सी लड़की या बच्ची जो आपको worried और परेशान दिख रही. So now the correct answer is this girl. ये जो बच्ची है वो आपको चिंतित दिख रही है एंड परेशान दिख रही है. नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स, प्लांटेशन क्या होता है, मीन्स जब किसी भी एक जगह पर आप बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट्स को आप ग्रो करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ प्लांटेशन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक ये पेड़ आपका है एंड ना एक ही आपको यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए एक ही तरह के, मीन्स बनाना के पेड़ बहुत सारे लगे हुए. तो किसी भी जगह पर जब आप सेम काइंड सेम टाइप के बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ plantation. So now your correct picture according to the word is this. Now next one is sage. Sage means sadhu. Sage means sadhu. So now the correct picture is this. हम सभी को ही पता है sage means sadhu. Next one is surprise. Surprise means आश्चर्यचकित होना. अब इसमें देखिए आपका which boy is looking या who is looking too much surprised. कौन सा बच्चा आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज और आश्चर्यचकित दिख रहा है. now you will write in comment also. ठीक है. so now see this boy. ये जो बच्चा है, ये जो बॉय है बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित दिख रहा है. now answer the questions. अब उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनका आंसर्स देना है अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. ठीक है. answer these questions and discuss them with your classmates and teachers. think of a time when you worked hard. what did you do then? आप उस समय के बारे में सोचिए जब आपने बहुत कठिन परिश्रम किया होगा. To be discussed at the class level with the classmates and teachers. The following shall is the discussion. यहाँ पर आपको मैंने एक कुछ आपको आइडियाज दिए हुए हैं, बट यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चंस, यू कैन फ्रेम योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. आंसर आप अपने अकॉर्डिंग को फ्रेम करेंगे. I worked hard at the age of 8 in cleaning and tidying the room. जब मैं 8 साल का था तब मैंने अपने रूम को टाइडिंग करने में, उसकी साफ सफाई करने में, उसकी क्लीनिंग में बहुत हार्ड वर्क किया था. एंड नाउ थिंग्स प्लेस इन देयर प्रॉपर प्लेसेस लुक टाइडी. और उसके बाद जब मैंने रूम को साफ किया
तो जब जो जो चीजें थी वो अपने प्रॉपर प्लेस पर दिख रही थी, इससे जो रूम था वो कैसा दिख रहा था, इट वॉज लुकिंग वेरी टाइडी, बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा था। नाउ द सेकेंड वन इज हाउ डिड इट हेल्प यू, मीन्स आपने जो हार्ड वर्क किया, जैसे कि मैंने क्लीनिनेस का काम किया, आपने कोई और काम किया, फिर वो आपको कैसे हेल्प किया, आपने उससे क्या सीखा। It helps in think about the importance of cleanliness. My parents appreciated my working so hard. इससे क्या हुआ कि मैंने सीखा कि क्लीनलीनेस की, साफ सफाई की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और मेरे पेरेंट्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज हाउ डिड इट मेक यू फील, जब आपने साफ सफाई की, आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत सारी तारीफ भी की, तो फिर आपको कैसा फील हुआ। I felt great pleasure in appreciation of my work by my parents. जब मेरे पेरेंट्स के द्वारा मेरा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की गई, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। एंड आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस विच फिजिकली एंड इमोशनल लेवल्स, और उसके साथ ही मैंने अपनी फिजियो इमोशनल लेवल पर, अपने फिजिकल लेवल पर उस क्लीनिनेस की इम्पोर्टेंस को भी समझा। सो नाउ दीज आर द आंसर्स, बट यू विल फ्रेम योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। नाउ लेट अस रीड। अब इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रामनाथ, अब यहाँ पर अभी देखिए रामनाथ, वैसे तो हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, रामनाथ, बट एक्चुअली इंग्लिश में एक रूल होता है कि जब कोई भी वर्ड आप इंग्लिश में किसी का नाम लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसके आगे एक ए लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर उसको आप रामनाथ भी लिखेंगे, इट ऑल्सो विल बी राइट, एंड रामानाथ इज अ करेक्ट। ना रामनाथ, अब कहीं पर आप इसको देखेंगे कि रामनाथ पढ़ा जा रहा है, कहीं पर कुछ लोग इसको रामानाथा पढ़ेंगे, बोथ आर करेक्ट। सो रामनाथ वाज द सन ऑफ द रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो है वो एक बहुत ही रिच, रिच मीन्स अमीर, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार, ठीक है। His father left him large tracts of land when he died. Died means जब उनकी डेथ हुई, तो जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो अपने बेटे के लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स जमीन का एक बहुत बड़ा एरिया, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा वो छोड़कर गए। This was because he had a fun, sorry, रामनाथ did not spend even one day looking after his land. और रामनाथ ने क्या किया कि एक भी दिन, looking after means देखभाल करना, एक भी दिन अपने उस जमीन का, अपने उस एरिया की देखभाल करने के लिए वो नहीं गया। This was because he had a funny idea. वो क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत ही फनी आइडिया था, ठीक है। फनी मीन्स मजाक किया। अब यहाँ फनी इन द सेंस वो बेवकूफ़ी भरा उसके दिमाग में एक आइडिया था, जिसको हम लोग उसको फनी बोल रहे हैं। He believed, he means Ramnath. Ramnath believed there was a magic potion that could turn any object into gold. रामनाथ का विश्वास था, वो ऐसा सोचता था, एक ऐसा मैजिक पोशन, मैजिक मीन्स जादुई, पोशन मीन्स लिक्विड, है ना। तो मैजिक पोशन मीन्स एक जादुई लिक्विड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा लिक्विड जिसमें कि कुछ जादू है, ठीक है। और वो जादू क्या करेगा, टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को गोल्ड में चेंज कर देगा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्पेंड मीन्स खर्च करना, और इस पोशन को सीखने के लिए उसने अपना बहुत सारा टाइम, अपना समय स्पेंड कर दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, चीट मीन्स धोखा देना, तो लोग उसको अक्सर धोखा भी देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और उसके बारे में ये प्रॉमिस करते हुए कि वो इसके बारे में बताएंगे। मीन्स लोग क्या उसको चीट करते थे, उसको धोखा देते थे कि वो जो मैजिक पोशन है उसके बारे में उसको बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। गिव अप मीन्स टू लीव, है ना, स्टॉप ट्राइंग, किसी भी चीज़ की कोशिश करना छोड़ देना, त्याग देना। तो जब वो कई बार लोगों ने उसको चीट किया, उसके साथ धोखा भी हुआ, लेकिन उसने अपनी इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती,
उसकी वाइफ का क्या नाम था? मधुमती. His wife Madhumati was tired of this and also worried because he saw some because he saw how much money रामनाथ was spending. अब उसकी वाइफ जो थी वो बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई. क्यों? क्योंकि वो देख रही थी कि उसका जो हस्बैंड है रामनाथ, वो कितना सारा पैसा इसमें स्पेंड कर रहा है, मनी रुपया स्पेंड कर रहा है. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. और उसको ये निश्चित था, कंफर्म हो गया था कि बहुत ही जल्दी वो लोग बिना पैसे के हो जाएंगे. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन. टाउन मीन्स उनके शहर. एक्चुअली जो विलेज होता है वो प्रॉपर तरीके से गांव होता है, ठीक है. अनडेवलप्ड एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं. सिटी जो होता है वो डेवलप्ड एरिया होता है. टाउन जो होता है वो सिटी, गांव और शहर जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी और विलेज के बीच का एक ऐसा एरिया होता है जो कि सेमी डेवलप्ड होता है. बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड भी नहीं होता है. So one day a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध साधु जिनका नाम महीपति था, उनके टाउन में आए. रामनाथ became his follower and asked him about the पोषण. रामनाथ तुरंत ही उनका फॉलोअर बन गया. फॉलोअर इन द सेंस कि उनका अनुयायी बन गया है ना. अनुयायी कौन होते हैं? किसी को फॉलो करने वाले. तो रामनाथ जो था वो तुरंत ही महीपति का फॉलोवर बन गया और उनसे उन्होंने उस मैजिक पोशन के बारे में पूछा. टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य. टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड. उसका मतलब कह रहे ना, आश्चर्य का उसका ठिकाना नहीं रहा जब उस सेज ने, उस साधु ने उसको आंसर दिया. यस, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. As you can see this picture, अब इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये साधु महात्मा जो सेज बैठे हुए हैं, कैसे वो हिमालय पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं हाँ कि जब मैं हिमालय पर ट्रैवल करने गया था, वहां पर गया था, तब मैंने सीखा या मैंने सुना उस मैजिक पोशन के बारे में. बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक. लक मीन्स अपने भाग्य पर, बिलीविंग मीन्स विश्वास करना. रामनाथ उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनसे प्रार्थना करता है महीपति से कि नहीं, मुझे उस मैजिक पोशन के बारे में बताइए, है ना. और उसको जब ये पता चला कि जो महीपति हैं वो उस मैजिक पोशन के बारे में जानते हैं, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ. यू हैव टू प्लांट बनाना प्लांट एंड वाटर इट्स रेगुलरली विद योर हैंड्स. उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे बनाना प्लांट लगाने पड़ेंगे एंड वाटर इट्स रेगुलरली. और उनको रेगुलरली मीन्स डेली, किसी भी काम को एक पर्टिकुलर पीरियड से डेली करना विद प्रॉपर टाइम के साथ. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे बनाना प्लांट लगाने पड़ेंगे और उनको पानी भी देना पड़ेगा, लेकिन कैसे? विद योर हैंड्स ओनली, केवल अपने हाथों से तुम उनको पानी दोगे. इन विंटर मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स. और विंटर्स में तुम देखोगे कि सुबह ओस की बूंदें उन पत्तियों पर आपको मिलेंगी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना. यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, सी ये इस लीव्स पर यहाँ पे देखो, ये छोटी छोटी ओस की पानी की बूंदें दिख रही हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यू. तो वो बोलते हैं कि इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, कि विंटर्स में, सर्दियों में मॉर्निंग, सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं वो आपको पत्तियों पर मिलेंगी. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. और आपको उस ड्यू को, उस ओस की बूंद को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. और उसके बाद उसको बॉटल में भरना पड़ेगा. व्हेन यू हैव 5 liters ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी. और जब आपके पास 5 लीटर, 5 liters ड्यू ओस की बूंदें हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, तब आप मुझे, तब मेरे पास उसको लेकर आना. किसको? अ बॉटल ऑफ ड्यू को. जिस किससे भरी होगी? 5 लीटर ड्यू से. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. Chant means होता है to repeat or sing a word or phrase. Means कुछ गाना गाना, सॉन्ग टाइप से गाना, कुछ राइमिंग वर्ड टाइप से मुझे, है ना, जैसे मंत्र वगैरह हम लोग कुछ बोलते हैं, चैंट इन अ म्यूजिकल वे हम जिसको बोल सकते हैं. So when you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn into the magic
पोशन। जब तुम उसको मेरे पास लेकर आओगे तो मैं कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा, चैंट करूंगा, जो कि उसको मैजिक पोशन में चेंज कर देगा। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उसकी जो एक बूंद होगी किसकी, उस मैजिक पोशन की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में चेंज कर देगी। ना रामनाथ वॉज वरीड। रामनाथ जो था, अब वो बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। क्योंकि वो बोलता है कि जो विंटर्स है वो तो केवल कुछ महीनों के लिए आती हैं। एंड इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और मुझे इसको कलेक्ट करने में बहुत साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। उनसे साधु महात्मा जी, वो महीपति जी बोलते हैं, ठीक है, तो तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम विद योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर हैंड्स। लेकिन याद रखना कि वो जो पानी तुम उनको दोगे, उन प्लांट्स की तुम जो देखभाल करोगे वो खुद करोगे, और पानी भी खुद ही दोगे अपने हाथों से। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ जो था वो क्या बिलीव करता था? रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, इट कुड टर्न ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको विश्वास था कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में चेंज कर देता है। हाउ डिड द सेज हेल्प द रामनाथ? सेज, उस साधु ने रामनाथ की कैसे हेल्प की? द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? सेज ने रामनाथ की कैसे हेल्प की? द सेज हेल्प रामनाथ by informing him that there existed such a magic potion, he could make such a magic पोशन, है ना। तो सेज ने रामनाथ को बताया, उसको इन्फॉर्मेशन दी बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट हाँ वाकई में सच में एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में, सोने में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, डिड यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट ड्यू? गिव योर रीजन। क्या आपको लगता है या आप ऐसा सोचते हो कि रामनाथ जो था वो जो ओस की बूंद है, जो ड्यू जो था, उसको कलेक्ट कर सकता था? गिव योर रीजन ऑल्सो। आप अपना रीजन भी बताइए। रामनाथ वॉज एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क। रामनाथ जो था वो ड्यू को कलेक्ट करने के एबल था, मीन्स उसने ड्यू को कलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ही डिड द हार्ड वर्क, क्योंकि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। So these were the questions, and you will write down or you can take the screenshot also. Next, now the second part. First part is completed. Now we will discuss second part. रामनाथ went home. रामनाथ ने क्या किया? वो तुरंत ही अपने घर गया। And after talking to his wife, और अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से उसने डिस्कस किया क्या? क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। और उसका जो फील्ड था, जो उसका खेत जो था जिस पर वो काम नहीं कर रहा था, उसको उसने साफ किया। विच हैड बीन लैंड एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि इतने सालों से कैसा पड़ा था? खाली पड़ा था। एम्प्टी मीन्स खाली होना। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और जहां पर उसने रोज एंड रोज मीन्स कि बहुत सारे बनाना पेड़ के, बनाना प्लांट्स के उसने बहुत सारे प्लांट्स लगाए। रोज एंड रोज मीन्स कि जैसे रो होती है ना, एक लाइन में रो में खड़े, से आप स्कूल में प्रेयर के टाइम पर खड़े होते हो, तो बहुत रोज में उसने बहुत सारे प्लांट्स लगाए। ही टेंडिंग मीन्स टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। ही टेंडेड देम केयरफुली and during the winter months collected the dew that formed on them with ग्रेट केयर। ग्रेट केयर मीन होता है कि बहुत देखभाल करना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो उसने क्या किया? ही टेंडेड देम केयरफुली, और उसने उनकी बहुत ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर दिया। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और जैसे ही विंटर मंथ्स, सर्दियों का मौसम आया, कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, और उसकी बनाना लीव्स की पत्तियों पर जो ड्यूज, जो कि ओस की बूंदें जो इकट्ठी हो रही थी, उसको उसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया।
His wife helped him too. उसकी पत्नी ने भी उसकी हेल्प की. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती ने क्या किया? He gathered means इकट्ठा करना, he या कलेक्ट करना. He gathered the banana crop. उसने बनाना क्रॉप को इकट्ठा किया. Took it to the market लेकर गया and got a good price for it. और उसके बदले में उसको बहुत ही अच्छा पैसा मिला. Over the years means कई सालों के बाद रामनाथ planted more and more plants and they had a huge banana plantation. और कई सालों तक लगातार जब रामनाथ ने बहुत सारे प्लांट्स को लगाया तो उसके पास एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन तैयार हो गया था, है ना. प्लांटेशन मीन्स नंबर ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोन. And at the at the end of the 6 years he finally had his 5 liters of dew. और जब 6 साल हो गए या 6 साल के अंत में फाइनली उसके पास क्या था? 5 liters ऑफ ड्यू. कि ओस की बूंदों से भरा हुआ 5 लीटर, ओस की बूंदों से भरा हुआ 5 लीटर का कैन उसके पास था. मीन्स बॉटल उसकी जो थी वो 5 लीटर्स की भरी हुई थी. केयरफुली मीन्स बहुत ध्यान से. केयरफुली he took the bottle to the sage. और उसके बाद उसकी ओस की बूंदों की जो बॉटल थी वो सेज के पास लेकर गया, साधु के पास. सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. और उसने सेज ने स्माइल किया, हंसा, और जो पानी था उसकी बूंदों की जो बॉटल जो थी उसके ऊपर उसने कुछ बोला. मटर मीन्स टू स्पोक इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे आवाज में बोलना, है ना. मटर्ड बुदबुदाना जिसको हम लोग बोलते हैं. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट. उसके बाद उसने बॉटल उसको वापस कर दी रामनाथ को. एंड सेट और कहा क्या? ट्राई इट आउट. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. रामनाथ ने, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्प्रिंकल मीन्स की स्प्रेड करना, फैलाना या छिड़कना. तो रामनाथ ने वो बॉटल ली, जो ओस की बूंदों की जो बॉटल थी, और उसने बेसल कॉपर जो था मीन्स तांबे का जो बर्तन था उसके ऊपर उसने छिड़क दिया. एंड वेटेड फॉर इट. और फिर किसका इंतजार किया? टू टर्न टू गोल्ड, कि वो जो कॉपर का जो वेसल है वो सोने में चेंज हो जाएगा. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. लेकिन उसको बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. कॉपर का जो वेसल था जैसा था वैसे ही रहा. दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज. उसने सेज से कहा, नहीं ये तो धोखा है. आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ. मैंने अपने जीवन के प्रेसियस मीन्स बहुत महत्वपूर्ण, वैल्यूबल, कि मैंने अपने जीवन के 6 महत्वपूर्ण ईयर्स, साल जो वो बर्बाद कर दिए. बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. लेकिन जो सेज महीपति थे वो केवल हंसे, उन्होंने केवल स्माइल दी और उसकी वाइफ जो मधुमती थी उसको उसने बुलाया. She came with a big box. When she opened it, inside shined the stacks of gold coins. Stacks of gold coins means सोने के सिक्कों का ढेर. As you can see in this picture, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सोने के सिक्कों का ढेर है. तो जैसे उसकी वाइफ आई उसके साथ एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे. Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, Now the sage turned. अब सेज जो था उसने बहुत सरप्राइज होकर रामनाथ की तरफ उसने दिया और कहा, There is no magic potion that can turn things into gold. तो उसने रामनाथ को बोला कि ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है जो कि चीजों को सोने में चेंज कर दे. You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपने लैंड पर, अपनी जमीन पर बहुत हार्ड वर्क किया है और जिसकी वजह से प्लांटेशन जो तैयार हुआ या तुमने उसको तैयार किया. While you looked after the trees. और जब तुम पेड़ों की लुक आफ्टर कर रहे थे, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, मीन्स उनको वाटरिंग देना, उनको प्रॉपर ध्यान देना टाइम टू टाइम. योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट. तब तुम्हारी वाइफ ने उन फ्रूट्स को मार्केट में बेचा, है ना. यू कैन सी इन दिस पिक्चर मार्केट. यू नो द मार्केट. मार्केट आप जानते हो, वेयर थिंग्स आर सोल्ड,
है ना, जहाँ पर चीज़ों को बेचा जाता है ना, एंड बॉट ऑल्सो, जहाँ खरीदा भी जाता है। सो देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उसने बताया कि ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है जो चीज़ों को सोने में चेंज कर सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, आप तुमने अपनी जमीन पर बहुत हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, जिससे ये प्लांटेशन जो था वो क्रिएट हो पाया। while you looked after the trees, जब तुमने पेड़ों की देखभाल की, your wife sold the fruits in the market, तब तुम्हारी वाइफ ने उन फ्रूट्स को मार्केट में बेचा। That's how you got this money, जिससे कि तुम्हें ये पैसा मिला। It was your hard work, ये तुम्हारा ही हार्ड वर्क था, that created this wealth, जिसने इस वेल्थ को, इस धन को, इस पैसे को क्रिएट किया। Not magic, ये कोई जादू नहीं था। मीन्स ये जो सोने के सिक्के जो देख रहे हो, ये जो मनी देख रहे हो, जो वेल्थ देख रहे हो, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारे हार्ड वर्क का कारण है, रीजन है, उसका रिजल्ट है ये। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुमको ये पहले से ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मुझे नहीं सुनते। लिसन टू मी नहीं सुनने का मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली, मैंने तुम्हारे से एक ट्रिक किया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम इज अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। अब रामनाथ जो है वो उस विजडम को, उस अंडरस्टैंडिंग को समझ चुका था। बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से अब वो अपने प्लांटेशन पर, अपने केलों के प्लांट पर और ज़्यादा हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम करने लगा। सो now this chapter is completed. Now see, let us discuss. Why was रामनाथ angry? रामनाथ जो था वो एंग्री क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि रामनाथ को गुस्सा क्यों आया? Now see the answer. Ramnath was angry because nothing happened to the copper vessel. He thought that copper vessel would change to gold after sprinkling the magic potion. रामनाथ को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसको लगा था कि जो कॉपर वेसल के साथ कुछ भी नहीं हुआ, और जब उस पानी को, उस ओस की बूंदों को, जिसको जिसको मैजिक पोशन समझ रहा था, उसके ऊपर जब वो स्प्रिंकल करेगा और उसके ऊपर जब वो छिड़केगा, तो एवरीथिंग विल बी चेंज इनटू गोल्ड, जो कि नहीं हुआ, इसलिए रामनाथ को गुस्सा आया। नेक्स्ट, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ को कैसे क्रिएट किया? बोथ रामनाथ एंड मधुमती गैदर्ड वेल्थ बाय शेयर हार्ड वर्क, दोनों ने ही, मधुमती और रामनाथ ने बहुत हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया, जिससे कि वो उस वेल्थ को वो क्रिएट कर पाए, मीन्स उस वेल्थ को कलेक्ट कर पाए। Now he planted the crop of bananas into plantation. Madhumati sold the fruits in the मार्केट। उसने बनाना की जो क्रॉप थी, उसको जो फसल थी, उसको प्लांटेशन में चेंज किया, मीन्स नंबर ऑफ द प्लांट्स उसने लगाए, और मधुमती ने जो केले के जो केला था या जो फ्रूट्स था, उसको जाके मार्केट में बेचा, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा पैसा मिला। सो नाउ द चैप्टर इज completed and rest of the exercise we will complete in the next video. Hope you will like it, आपको पसंद आया होगा, and don't forget to subscribe it. And what did you learn from the story? You will write in comment also. आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आप कमेंट में हमको लिखकर जरूर बताएंगे। Thanks for watching. Don't forget to subscribe it.